विद्यार्थियों, आज की अपनी इस क्लास में हम पढ़ेंगे आफ-बाउ का नियम। यह नियम परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के वितरण हेतु मूलभूत नियम है। ठीक है, अर्थात इस नियम की सहायता से ये ज्ञात होता है कि किस कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कौन सा कक्षक इलेक्ट्रॉनों से पहले भरा जाएगा और कौन सा कक्षक इलेक्ट्रॉनों से बाद में भरा जाएगा। बहुत ही आसान सा नियम है। देखें, आफ-बाउ जो है, आफ-बाउ यह एक जर्मन शब्द है। इस जर्मन शब्द का अर्थ होता है क्रमिक रचना। तो यह नियम इलेक्ट्रॉनों के वितरण का क्रम बताता है कि परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का वितरण किस क्रम में होता है। ठीक, बहुत आसान सा नियम है, बहुत सिंपल सा। ये कहता है कि परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाते हैं। सीधा सा अर्थ है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले सबसे कम ऊर्जा वाले कक्षक में भरे जाते हैं। उसके बाद जब वह कक्षक भर जाता है तब इलेक्ट्रॉन अधिक ऊर्जा वाले कक्षक में प्रवेश करते हैं। ठीक है, इस नियम को N+L नियम के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत दो बिंदु आते हैं। पहला बिंदु बहुत सिंपल सा है, ये कहता है कि जिस कक्षक के लिए N+L का मान कम होता है उसकी ऊर्जा भी कम होती है और इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम उसी कक्षक में प्रवेश करता है। ठीक, इसके लिए N+L का मान कम होगा। N अर्थात मुक्त क्वांटम संख्या और L अर्थात द्विगंशी क्वांटम संख्या कम होगा। इलेक्ट्रॉन पहले उसी कक्षक में प्रवेश करेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दो या दो से अधिक कक्षकों के लिए N+L के मान समान होते हैं। तब इस स्थिति में यह नियम बताता है कि यदि दो या दो से अधिक कक्षकों के लिए N+L के मान बराबर होते हैं तब इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम उस कक्षक में प्रवेश करता है जिसके लिए N का मान, मतलब मुख्य क्वांटम संख्या का मान कम होता है। ठीक, तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में जाएगा जिसके लिए N+L का मान कम है, और अगर दो या दो से अधिक कक्षकों के लिए N+L के मान बराबर है तो इलेक्ट्रॉन पहले उस कक्षक में जाएगा जिसके लिए N का मान कम है। ठीक, अब चलिए हम कक्षकों को ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में जमाते हैं। N+L नियम को लगा तो परमाणु के नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इस तरह से इलेक्ट्रॉन वितरित होते हैं। 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f
5s, 5p, 5d, 5f, 6s, 6p, 6d, 6f और इसी तरह से आगे। ठीक है, अब यहां ध्यान दें, ये यहां पर n का मान कितना है? 1, पहला ऊर्जा स्तर, पहली कक्षा। ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ठीक, L के मान की यदि हम बात करें तो S के लिए L का मान होता है 0, P के लिए 1 और D के लिए द्विघाती क्वांटम संख्या होती है 2। इसी प्रकार F के लिए होती है 3। ठीक, F के लिए द्विघाती क्वांटम संख्या का मान होता है 3। S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3। तो इस तरह से यहां पर n प्लस l के मान यदि हम निकालें तो 1s के लिए क्या मान आएगा? 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 0 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 0 3, 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 2 5, 4 प्लस 0 4, 4 प्लस 1 5, 4 प्लस 2 6, 4 प्लस 3 7। ठीक है, इसी तरह से 5f के लिए 5 प्लस 0 5, 6 7 8 6 7 8 9। ठीक, अब हम इसको क्रमबद्ध करते हैं, क्रम से जमाते हैं। तो देखिए n प्लस l का सबसे कम मान है 1s के लिए 1, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहां प्रवेश करेगा? 1s में। ठीक, फिर इसके लिए है 2s के लिए, तो इलेक्ट्रॉन 1s भरने के बाद 2s में जाएगा। फिर इसके बाद 2p और 3s दोनों के लिए n प्लस l के मान बराबर 3, तो इलेक्ट्रॉन पहले 2p में जाएगा क्योंकि उसके लिए n का मान कम है। n का मान कितना है? 2। तो 2p और 2p के बाद 3s है ना, और 3s के बाद कितना मान आ रहा है? 4, तो 3p में जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन 3d में नहीं जाएगा क्योंकि 3d के लिए n प्लस l का मान 5 है, जबकि 4s के लिए कितना है? 4। तो इलेक्ट्रॉन 3d में पहले ना जाके पहले कहां जाएगा? 4s में, और उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन जाएगा 3d में। ठीक है, 1 2 3 3 4 5। अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन कहां प्रवेश करेगा? 4p में, और 4p के बाद 4d और 4f को छोड़कर इलेक्ट्रॉन कहां प्रवेश करेगा? 5s में, क्योंकि इसके लिए n प्लस l का मान कम है, 5 है। तो 5s और 5s के बाद इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा कहां? अब इसके बाद 6 पे आ रहा है, तो 6 सबसे कम किसके लिए है? 4d के लिए, तो 4d में, और 4d के बाद फिर 6 मान किसके लिए है? 5p के पास, तो 5p, और 5p में जाने के बाद इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? 6s में, और 6s के बाद इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा 4f में, और इसी तरह से ये क्रम चलता रहेगा। इस क्रम को हम और भी सरल तरीके से याद रख सकते हैं। तो देखिए, याद रखने का सरलतम तरीका इस चित्र के माध्यम से हम बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। ये हमने जैसे कुंडली मारकर सांप बैठा है, उस तरह की एक आकृति बना रहे हैं। ये देखिए, और आसानी से याद हो जाता है पूरा क्रम। एक इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 1s में प्रवेश करता है, 1s के बाद इलेक्ट्रॉन 2s में प्रवेश करता है,
2s के पश्चात इलेक्ट्रॉन 2p में जाता है और 2p के पश्चात 3s में जाता है, ये देखिए। और 3s के पश्चात इलेक्ट्रॉन पुनः 3p में प्रवेश करता है इस तरह से, और 3p के पश्चात 4s में, 4s के पश्चात इलेक्ट्रॉन कहां जाता है 3d में, 3d के पश्चात 4p में, 4p के पश्चात 5s में, और 5s के पश्चात इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है 4d में, 4d के पश्चात 5p में, और 5p के पश्चात 6s में, 6s के पश्चात इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है 4f में, 4f के बाद इलेक्ट्रॉन आएगा 5d में, 5d के बाद जाएगा 6p में, और 6p के पश्चात 7s में, और इसके पश्चात इसी प्रकार जो ये क्रम है वो चलता है। तो इस चित्र के माध्यम से इस नियम को बहुत सरलता से याद किया जा सकता है, अर्थात कक्षकों की ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम को याद किया जा सकता है। तो ये हुआ अफबाऊ के नियम का सरल प्रदर्शन। तो यह है सिंपल सा हमारा अफबाऊ का नियम। अब परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का वितरण कैसे होता है उसे हम इस नियम की सहायता से देखेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये याद कर लीजिए, नियम बहुत सिंपल सा है। परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाते हैं। इसके अंतर्गत इसे n+l नियम कहते हैं। इसके अंतर्गत दो बिंदु विचार किए जाते हैं। पहला, जिस कक्षक के लिए n+l मतलब मुख्य क्वांटम संख्या और द्विगंशी क्वांटम संख्या के योग का मान कम होता है, इलेक्ट्रॉन पहले उसी कक्षक में प्रवेश करते हैं। दूसरा कहता है कि दो या दो से अधिक कक्षकों के लिए n+l के मान बराबर है, तो इलेक्ट्रॉन पहले उस कक्षक में जाएगा जिसके लिए n का मान कम है। तो जब हम इन दोनों बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए कक्षकों को क्रम से जमाते हैं तो हमें परमाणु के विभिन्न कक्षकों का ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम प्राप्त हो जाता है। किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए हमें मूल रूप से इस ऊर्जा क्रम को याद रखना होता है। यदि आपको ये याद है तो बड़ी आसानी से हम परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे हम कुछ उदाहरण लेते हैं। आपको बस ये ध्यान रखना है, s कक्षक की इलेक्ट्रॉनिक सीमा कितनी है 2, p की 6, d की 10 और f की 14। ठीक, मतलब अधिकतम इतने इलेक्ट्रॉन इन कक्षकों में भरे जा सकते हैं या उपस्थित हो सकते हैं। तो देखिए, यदि हमें परमाणु क्रमांक 1 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा 1 में, तो 1s1 एक इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1s2। 3 इलेक्ट्रॉन है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएंगे। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, भर दिया। अब बचा एक, तो अगला कहां जाएगा 2s में, 2s1। इसके पश्चात यदि 4 इलेक्ट्रॉनों का विन्यास दिखाना है तो 1s2 2s2, 2 और 2 4, दोनों भर गए। अब 5 के लिए जब लिखेंगे तो पहले 1s2 फिर 2s2, 2 और 2 4, पूरे भर गए। s में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन भर नहीं सकते। अगला कहां जाएगा 2p में, तो 2p1। फिर इसी तरह से 6 के लिए 1s2 2s2 2p2, p में 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। 7 के लिए 1s2 2s2 2p3। 8 के लिए 1s2 2s2 2p4। 9 के लिए 1s2 2s2 2p5, और इसी तरह से 10 के लिए 1s2 2s2 2p6। और आगे बढ़े तो 11 इलेक्ट्रॉनों के लिए 1s2 भर गया, 2s2 ये भी भर गया, 2p6 ये भी भर गया। अब 2p6 के बाद इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे 3s1 हो गए 11, 2 4 6 10 और 1 11। इसी तरह से 12 के लिए 1s2
2s2 2p6 3s2। 13 के लिए 1s2 2s2 2p6 3s2। 3s2 पूरा भर गया। अब इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? 3p में, 3p1। इसी तरह से 14 के लिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। ठीक है, तो इस तरह से यदि आप ये ऊर्जा क्रम तैयार कर लेते हैं, आपको याद हो जाता है, तो आप किसी भी इलेक्ट्रॉन संख्या का जो विन्यास है वो आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इसे आप तैयार कीजिए, आगे हम बात करेंगे अपनी अगली क्लास में। ठीक है।